कहानी की शुरुआत में हम कुछ न्यूज़पेपर्स देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि टॉम हैनिगर की लापरवाही के कारण एक कोल माइन में आग लग गई है, जिसकी वजह से उस माइन के अंदर 6 लोग फंस गए और उन 6 लोगों में से एक हैरी वार्डन नाम के आदमी ने उन बाकी 5 लोगों को कुल्हाड़ी से मार दिया ताकि उसे वहां अधिक ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन कुछ देर बाद वो खुद कोमा में चला जाता है। इसके 1 साल बाद हैरी अचानक कोमा से जाग जाता है और उस हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को जान से मारकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद उस हॉस्पिटल में पुलिस आती है जो उन लाशों को देखकर समझ जाती है कि ये हैरी वार्डन का ही काम है। अब हम टॉम हैनिगर के साथ उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं जो उस कोल माइन के पास एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। दरअसल ये कोल माइन टॉम के पिता की होती है, इसलिए टॉम अक्सर यहाँ आया करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम और सारा रिलेशनशिप में है। इसके बाद ये लोग माइन के अंदर जाते हैं। तभी टॉम सारा से कहता है कि वो अपनी गाड़ी से बियर लेने जा रहा है और तुम सब चलो, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। अब टॉम के सभी दोस्त माइन के अंदर चले जाते हैं। वहीं सारा भी अंदर जाकर उन सभी को ढूंढने लगती है। तभी एक लड़का अचानक सारा के सामने आ जाता है और उसे डराने लगता है, लेकिन तभी कोई पीछे से उस पर कुल्हाड़ी से हमला करता है और उसकी एक आंख बाहर निकल जाती है और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हैरी वार्डन ही होता है जो उस हॉस्पिटल से भाग गया था। ये देखकर सारा हैरी वार्डन से बचकर भागने लगती है। तभी उसे वहाँ बहुत सी डेड बॉडीज भी दिखाई देती हैं। अब सारा के 2 दोस्त वहीं छिपे होते हैं जो सारा को भी वहीं छिपा लेते हैं। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जो अपने दोस्तों को आवाज दे रहा होता है, लेकिन तभी हैरी उस पर अटैक करके उसे भी जान से मार देता है। अब ये तीनों भी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरी इन्हें देख लेता है। तभी उनमें से एक लड़की हैरी पर हमला करने लगती है, पर हैरी उसके मुंह में फावड़ा घुसाकर उसे जान से मार देता है। ये सब देखकर वो दोनों वहाँ से बाहर भागने लगती हैं। तभी रास्ते में इन्हें टॉम मिल जाता है। फिर ये सभी किसी तरह भागते हुए अपनी कार तक पहुँच जाते हैं, लेकिन हैरी टॉम पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद एक्सल सारा और इरेन के साथ वहां से गाड़ी लेकर भाग जाता है। इधर हैरी टॉम को मारने के लिए उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां पुलिस आकर हैरी को शूट करने लगती है, जिससे हैरी टॉम को छोड़कर माइन के अंदर जाने लगता है। ये सब देखकर टॉम एकदम से डर चुका था। इसके बाद हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक्सल एक शेरिफ बन चुका होता है और उसने सारा से शादी भी कर ली होती है, लेकिन अभी भी एक्सल का एक मेगन नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा था जो सारा के स्टोर में काम करती थी। एक्सल और मेगन एक जंगल के केबिन में मिला करते थे जो कि एक्सल के फादर की थी। अब वैलेंटाइन के दिन मेगन एक्सल को चॉकलेट के साथ एक लेटर देती है, जिसे देखकर एक्सल कहता है कि मैंने तुम्हें कोई भी गिफ्ट नहीं दिया, इसके लिए सॉरी। इस पर मेगन उसे बताती है कि तुम मुझे पहले ही बहुत बड़ा गिफ्ट दे चुके हो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये कहकर मेगन यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो 10 साल बाद उस कोल माइन को बेचने के लिए वहाँ आया होता है क्योंकि उसके डैड की अब डेथ हो चुकी थी। लेकिन उस माइन का मैनेजर वैन टॉम को ये माइन बेचने से मना कर रहा होता है क्योंकि इसी माइन से पूरे टाउन के खर्चे चल रहे थे। अब टॉम वहां से एक मोटेल में जाकर रुकता है। वहीं मोटेल के अंदर हम इरेन को देखते हैं जो एक ट्रक ड्राइवर के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली होती है, जिससे इरेन काफी ज्यादा गुस्सा होती है। फिर वो ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक के पास जाता है। इरेन भी अपनी गन लेकर उसके पीछे जाती है, पर इरेन के गन में कोई भी गोली नहीं थी। फिर जैसे ही वो ट्रक ड्राइवर ट्रक का डोर ओपन करता है तो उसके सिर पर कोई कुल्हाड़ी से हमला करता है, जिससे वो बुरी तरह मारा जाता है। फिर हम ट्रक में उसी किलर हैरी वार्डन को देखते हैं। अब ट्रक ड्राइवर के हाथ से वो कैमरा नीचे गिर जाता है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड होने लगता है। इरेन ये सब देखकर वहां से भागकर मोटेल में पहुंच जाती है और बेड के नीचे छिप जाती है। कुछ देर बाद वहां मोटेल की ओनर आती है जो इरेन को आवाज लगाने लगती है। तभी वहां हैरी आकर उस मोटेल की ओनर को जान से मार देता है। इसके बाद वो इरेन को बेड के नीचे से बाहर निकालता है और उसे भी बुरी तरह मार डालता है। अब हम टॉम को सारा के स्टोर पर देखते हैं। यहाँ सारा उसे 10 साल बाद देखकर काफी हैरान हो जाती है। उधर मोटेल के इन्वेस्टिगेशन का काम एक्सल को दे दिया जाता है। एक्सल बार बार उस रिकॉर्डिंग फुटेज को देख रहा होता है। तभी उसकी असिस्टेंट उसके पास एक बॉक्स लेकर आती है जिसमें इरेन का हार्ट रखा हुआ था।
इधर टॉम बार के अंदर जाकर माइन के सभी शेयर होल्डर से मिलता है। यहाँ पर वो शेरिफ भी होते हैं जिन्होंने 10 साल पहले टॉम को हैरी से बचाया था। अब सभी को लग रहा था कि हैरी वापस आ गया है जो टॉम की वजह से ही सभी को मार रहा है, इसीलिए सभी टॉम से झगड़ा करने लगते हैं। पर शेरिफ उन सबको शांत करा देता है। उधर सारा एक्सेल को टॉम के बारे में बताती है। ये सुनकर एक्सेल सारा को टॉम से दूर रहने के लिए कहता है। अगले दिन टॉम सारा से मिलने उसके घर आता है। पहले तो सारा उसे मना करती है पर बाद में वो उसके साथ चली जाती है। वहाँ सारा टॉम को माइन ना बेचने के बारे में कहती है। इसके बाद टॉम माइन के पास जाता है और वहाँ के वर्कर से वैन से मिलवाने के लिए कहता है। फिर वो वर्कर टॉम को वैन के पास ले जाने लगता है। तभी रास्ते में हैरी उस वर्कर को मार डालता है और टॉम को एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ माइंस के सभी वर्कर्स आते हैं, लेकिन उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही हैरी वहाँ से भाग चुका होता है। एक्सेल हैरी के कब्र के पास जाता है, लेकिन उसे वहाँ हैरी की डेड बॉडी नहीं मिलती, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये सब मर्डर हैरी ही कर रहा है। इसके बाद एक्सेल टॉम को कस्टडी में ले लेता है और उसे इन सब मर्डर का दोषी ठहराता है। टॉम एक्सेल से कहता है कि तुम पहले से ही मुझसे नफरत करते थे और तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। ये सब बातें सुनकर एक्सेल टॉम को पीटने लगता है। तभी एक्सेल का असिस्टेंट उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि एक्सेल के पास कोई भी सबूत नहीं होता कि टॉम ने ही मर्डर किया है। अब टॉम वहाँ से बाहर आता है और हैरी को ढूंढने का फैसला करता है। टॉम हैरी को माइन के पास से ढूंढता हुआ एक्सेल के डैड के माइन के पास पहुँचता है। अब हम वैन को देखते हैं जो अपने घर में गन लिए होता है। तभी उसके पास हैरी आ जाता है जो उस पर अटैक करके उसे भी मार डालता है। उधर सारा एक्सेल को लंच देने पुलिस स्टेशन जाती है, जहां एक्सेल सारा से पूछता है कि टॉम कहाँ है। इस पर सारा बताती है कि कल से उसने उसे नहीं देखा। अब रात में स्टोर पर मेगन सारा से पूछती है कि अगर तुम्हारा टॉम के साथ रिलेशन था तो तुमने एक्सेल से शादी क्यों की। इस पर सारा कहती है कि उस दिन मैंने टॉम को मरा हुआ समझ लिया था, इसलिए एक्सेल ने मुझे प्रपोज कर दिया और हम दोनों ने शादी कर ली। तभी अचानक से वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वहाँ हैरी आ जाता है। मेगन और सारा उससे बचकर भागते हुए एक स्टोर रूम में चली जाती हैं। वहाँ ये दोनों विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। पहले मेगन विंडो से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर तभी विंडो के पास हैरी आ जाता है जो मेगन पर हमला करके उसे जान से मार देता है और उसके हार्ट को निकाल कर दीवार पर बी माइन फॉर एवर लिख देता है। कुछ देर बाद वहाँ एक्सेल आता है जो सारा को हॉस्पिटल भेज देता है। दूसरी तरफ हैरी सारा के घर पहुंचकर उसकी मेड को मार डालता है। वहां पर 2 पुलिस वाले भी आते हैं। हैरी उन्हें भी जान से मार देता है। उधर टॉम सारा के पास कॉल करके उसे अपने पास बुलाता है। अब सारा अभी भी टॉम से प्यार करती थी, इसीलिए वो उसके पास जाकर कार में बैठ जाती है। इधर एक्सेल हॉस्पिटल में नर्स से सारा के बारे में पूछता है। इस पर नर्स उसे बताती है कि एक टॉम नाम का आदमी सारा को अपने साथ ले गया है। अब एक्सेल सारा के पास कॉल करके उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। इस पर सारा बताती है कि वो टॉम के साथ है। एक्सेल सारा को कार से बाहर उतरने के लिए बोलता है और कहता है कि टॉम पिछले 10 सालों से मेंटली बीमार है, इसीलिए वो हैरी बनकर सभी को मार रहा है। ये सब सुनकर सारा काफी डर जाती है। तभी टॉम सारा से कहता है कि एक्सेल तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, तो तुम उसकी बात मत मानो। अब सारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो टॉम की कार का स्टीयरिंग पकड़कर उसका एक्सीडेंट करवा देती है और सारा वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद सारा एक्सेल के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि वो एक्सेल के डैड के केबिन पर है। तभी सारा को केबिन के अंदर बहुत सारे वैलेंटाइन बॉक्स रखे हुए मिलते हैं और उन पर वही लिखा होता है जो किलर ने दीवार पर खून से लिखा था। सारा ये सब देखकर एक्सेल के ऊपर ही शक करती है कि ये सब कुछ एक्सेल ही कर रहा है। तभी वहाँ पर हैरी आ जाता है जो सारा का पीछा करने लगता है। सारा उससे बचकर माइन के अंदर जाने लगती है। अब वहाँ एक्सेल भी आ जाता है। सारा एक्सेल की गन छीनकर उसे ही गन पॉइंट पर ले लेती है। सारा उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे केबिन में बहुत सारे वैलेंटाइन बॉक्स देखे हैं जिस पर तुमने वही लिखा है जो मेगन को मारकर वही दीवार पर लिखा हुआ था। एक्सेल उसे समझाता है कि तुम्हारे साथ ये सब टॉम ने किया है। तभी वहाँ पर टॉम भी आ जाता है, जिसे देखकर एक्सेल सारा से कहता है कि तुम इसे शूट कर दो, नहीं तो ये सबको मार डालेगा, क्योंकि ये पिछले 7 सालों से मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था। अब टॉम और एक्सेल दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं, जिससे सारा काफी कंफ्यूज्ड हो जाती है। तभी टॉम सारा से कहता है कि एक्सेल ही वो किलर है, क्योंकि उस वैलेंटाइन बॉक्स पर वही लिखा था जो उस दीवार पर लिखा हुआ था। ये सुनकर सारा टॉम से कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेगन के हार्ट से दीवार पर क्या लिखा था, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक ये सब बताया ही नहीं।
इससे सारा को टॉम के ऊपर शक हो जाता है। तभी टॉम सारा से कहता है कि तुम्हारे पीछे वो किलर आ रहा है, इसलिए तुम उसे शूट करके मार दो। सारा और एक्सल पीछे की तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब टॉम का एक भ्रम है। दरअसल 10 साल पहले टॉम के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। फिर 7 साल मेंटल हॉस्पिटल में रहने के बाद उसने उन सभी दोस्तों को मारने का फैसला किया जो उस दिन उस माइन में थे, क्योंकि उन्होंने उसकी मदद नहीं की थी और उसे वहीं हैरी के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया था। इसीलिए टॉम ने उस वर्कर को मारा जो उसे वैन से मिलवाने के लिए ले जा रहा था और उस पर कोई शक न करे, इसीलिए उसने खुद को लॉकर में बंद कर लिया था। साथ ही उसने हैरी की लाश को भी गायब किया था ताकि पूरा शक हैरी के ऊपर जाए। खैर अब टॉम अचानक से एक्सल के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। सारा टॉम को गन से शूट करने लगती है पर वो बच जाता है। इसके बाद एक्सल सारा को एक गन देता है जिसमें केवल एक ही गोली होती है। फिर सारा टॉम को आखिरी गोली मारती है जो उसकी बॉडी को पार करता हुआ गैस सिलेंडर पर जा लगता है, जिससे वहाँ तेजी से ब्लास्ट होता है और टॉम वहीं बुरी तरह मारा जाता है। इसके बाद एक्सल और सारा को माइन से हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि टॉम अभी भी जिंदा है, जो एक नर्स को मारकर उसके ड्रेस में माइन से बाहर निकलता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।